नहीं हो रही थी ना। हाँ यार, कोई बात नहीं, फर्स्ट की रिकॉर्डिंग चली गई आपकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं अपन, ये आपका सर्कल बन गया। कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। देखो इधर, ये आपकी, सॉरी, ये आपकी कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। अब मुझे एक तो निकालना है ये वाला एंगल मेजर आर्क, और एक निकालना है आपको माइनर आर्क। ये दोनों एंगल निकालना है। इनको नाम दे दो ए बी सी डी। ये आपका सेंटर, इसको आप ज्वाइन कर दोगे। बेटा एंगल एओबी कितना होगा, कौन बताएगा? 90 डिग्री। गलत। 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री? क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों इक्वल। बिकॉज ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, तीनों इक्वल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी, this is equal to half of angle AOB. Angle subtended on the major arc. Subtended on major arc. यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? ये समझ में आया? Yes, sir. तो therefore angle ADB आपका हाफ प्रॉपर्टी से वही एंगल सबटेंड ऑन द सेंटर इज डबल, हाफ इंटू 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल? एंगल एडीबी कितना हो गया भाई? 30 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज 30 डिग्री। बोलो फर्स्ट पार्ट क्लियर है भाई? मेजर आर्क पर, ये मेजर आर्क पर आपने एंगल निकाल लिया 30 डिग्री। नया एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। अब मैं निकाल रहा हूं एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड by the chord at a point on major arc, on a minor arc. माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे एंगल कितना बनेगा भाई? ये वाला एंगल भाई, एंगल एडीबी प्लस एंगल एसीबी, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? बोलिए। 180। क्यों? क्वाड्रिलेटरल के एंगल। कौन से क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड। तो एंगल एडीबी हमारा आ रहा है 30 डिग्री। तो व्हाट विल बी द एंगल एसीबी? 150। 150 डिग्री। तो ये माइनर आर्क पे तो एंगल आपका 150 डिग्री आ गया, और मेजर आर्क पे एंगल कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री आ गया। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ये ऐसे थे। कोई दिक्कत है फर्स्ट और सेकंड में? बोलिए। अथर्वा, शिवा, शिवी बोलो। No, sir. फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत है? No, sir. थर्ड वाला मैंने थर्ड वाला अभी कल परसों ही करवाया है बेटा। 10 डिग्री याद आ रहा है ना? Yes, sir. भाई ये 100 है, ये 200 होगा, अंदर का 160 बचा, ये रेडियस है तो ये 10 डिग्री। याद आ गया ना सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए
हटा रहा हूं मैं इनको, लिख लिया सबने कि लिख रहे हैं? अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सर 80 आंसर है। हाँ वैसे ही कर लेते ना अपन, फिगर क्यों बना रहे हैं इसमें? देखो इधर, ये आपका ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? 31 है ना? 31 और ये कितना गिवन है? 69। तो बेटा एंगल बी ए सी निकाल लो आप। 180 डिग्री माइनस 69 प्लस 31, 80 डिग्री 80 डिग्री हो गया भाई। अब ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होगा कि 80 नहीं डिग्री होगा? होगा। तो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन? एंगल इन अ सेमी सर्कल। अरे मैं थप्पड़ मार दूं तेरे, सेमी सर्कल कहां से आ गया? सेम सेगमेंट। हाँ, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये आएगा भाई। कोई दिक्कत है किसी को 4th में? भाई किसी को दिक्कत नहीं हो तो आगे चले। 4th क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे निकालना है एंगल बी ए सी। तो पहले तो ये जो एंगल 30 डिग्री गिवन है बेटा, सभी बोलेंगे ये कौन से सेगमेंट पर है एंगल 30 डिग्री? अरे भाई ये 30 डिग्री कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? AD. एडी पे बन रहा है, बिल्कुल सही है। कौन से सेगमेंट पे बन रहा है सभी बोलो? एडी पे बन रहा है। तो बेटा एडी पे एक और एंगल बन रहा है ना? कौन सा एंगल बन रहा है एडी सेगमेंट पर? अरे बेटा ये एडी AD. सेगमेंट पर ये एंगल बन रहा है, तो एडी सेगमेंट पर ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है सभी को? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। अब ये आपका आ गया बेटा, ये वाला एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। मुझे निकालना है एंगल ये वाला, और ये है आपका इसका एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल EBA प्लस एंगल ABAE। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये आ गया 130 डिग्री, आपका ये है 30 डिग्री। मुझे निकालना है एंगल BAE या BAC, एक ही बात है बेटा, BAE बोलो या BAC। सो व्हाट इज द एंगल BAC? बोलो एंगल BAC कितना हो गया? 100 डिग्री। सर वो 20 डिग्री है। 20 है, मेरे को दिख रहा 30 था ना यार। अब बेटा मैं भी क्या करूं,
कोई बात नहीं, 30 20 कर लो इसको, ये लो चेंज कर देते हैं। तो कितना हो गया अब? 20 हुआ तो कितना हो गया बेटा? 110. 110 डिग्री। वो छोटा लिखा हुआ है ना, मैं दूर से देख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा मुझे, वो चक्कर हो गया। Yes, sir. सभी को क्लियर है? फिफ्थ वाला भी बेटा? चलिए कॉपी कर लीजिए फिफ्थ, फिर मैं 6 पे आ रहा हूँ। पहले आज एनसीईआरटी के कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज जस्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बना देते हैं भाई ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लो, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। नाउ इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। चलिए आगे देखो, एंगल DBC 70 डिग्री गिवन है आपको। DBC ये 70 डिग्री गिवन है। एंगल BAC आपको 30 डिग्री गिवन है। एंगल BAC 30 डिग्री। तो मुझे एंगल BCD निकालना है भाई, ECD। मुझे ये वाला एंगल निकालना, नहीं हमें BCD निकालना है पहले, और फिर ECD भी निकालना है यदि ये इक्वल है। चलिए भाई, बेटा कभी भी ऐसे एंगल गिवन है तो जैसे 70 डिग्री गिवन है, ये मैं सबसे पूछूंगा बेटा, आप सब बताएंगे बेटा ये कौन से सेगमेंट पे 70 डिग्री एंगल? DC, DC. DC पे है। तो अब DC सेगमेंट पर एक और एंगल बन रहा है, DAC, DAC, सॉरी DAC। इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो बेटा एंगल DAB हो गया आपका, देयरफॉर एंगल DAB हो गया हमारा 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 100 डिग्री। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral. Therefore angle DCB plus angle DAB equal to 180 डिग्री। तो एंगल DCB आपको निकालना है, DAB आपका 100 डिग्री है, तो एंगल DCB हो गया आपका 80 डिग्री। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? बोलिए। yes, sir. आपका एंगल DCB आपका मतलब DCB या BCD कितना आ गया? ये वाला एंगल आ गया भैया आपका। अब ये बोल रहा है AB इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। बेटा यदि AB इक्वल टू BC है
तो एंगल ECB कितना भाई, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल ACB ये जो है एंगल, ये एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा बेटा, मतलब 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। अब यदि ये एंगल ACB आपका ये 30 डिग्री आ गया भाई आपका, और टोटल आपका 80 डिग्री है, तो बेटा ये एंगल कितना बचा? 50 डिग्री। 50 50 डिग्री डिग्री। बची। तो 50 डिग्री बच गया भाई, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सभी को क्लियर है? ये आएगा तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। हो जाएगा भाई सबसे? सर Yes, वापस sir. बताना। वापस बता दे। आपको ये बताइए, एक एक करके अपन बेटा स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस वाले कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? नो सर। अब ये आपका 70 है, तो ये भी 70 हो गया बेटा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। यस सर। टोटल कितना हो गया ये वाला? सर 90, सर 100। 100। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा बेटा? लड़की, अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सर 180, सर इक्वल। इक्वल होते हैं? अरे सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा, कितनी बार पढ़ा दिया है यार, ऐसे क्या कर रही है अथर्वा यार। एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल होते हैं? 100, फिर 100 बोल रही है। उसका 70, 180 सर 180, 180 में से ये 100 हटा दो, ये कितना बचा पूरा? बोल। 180 तो बोल रही हूँ सर 80। 80, ये 80 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इस ट्रायंगल ABC में आपको क्या बोल रहा है? AB इक्वल टू BC गिवन है। क्या गिवन है? AB इक्वल टू BC, मतलब AB और BC आपस में इक्वल है। तो बेटा AB के BC के सामने का एंगल कितना है? ये बोल, कितना है ये? अरे बेटा BC के सामने का एंगल ये सर कितना 30 है? डिग्री। तो इसके सामने का एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर। क्यों? अरे भाई साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। यस सर। अब ये 30 और टोटल आपका 80 था, तो ये कितना बचा बेटा इधर? 50 डिग्री। बस वही निकाला। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of cyclic quadrilateral are diameters, बेटा diameters हैं cyclic quadrilateral के, देखो इधर। AC and BD are diameters, ऐसा गिवन है भाई। तो मुझे क्या निकालना है? द डायगोनल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अरे यार इतना सा इजी भाई। जब AC और BD डायमीटर है तो एंगल बेटा ACB, AC इज द डायमीटर। सो देयरफॉर एंगल ABC कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। और एंगल ADC कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। बिल्कुल सही है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल।
Similarly, if BD is the diameter, BD is the diameter, then angle BCD equal to 90 degree, angle BAD equal to 90 degree. Again, angle in a semicircle is a right angle. तो बेटा सभी 90 डिग्री आ गई है, ये 90 आ गया आपका, ये 90 आ गया आपका, ये 90 आ गया आपका, ये 90 आ गया आपका। तो बेटा ABCD कोण क्या हो गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए भाई, कोई दिक्कत है किसी को? नो नहीं सर। सर। चलिए लिख लीजिए इसको भी, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। हो गया हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये बोल रहा है एक ट्रेपेजियम है, हमें ये प्रूव करना है ये साइक्लिक है। We have to prove that if non-parallel sides are equal, ये बोल रहा है ये दोनों इक्वल है। Given PC equal to AD, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। हमें क्या प्रूव करना है? ये साइक्लिक है। कौन बताएगा कैसे करेंगे? सर बोलो। सर एक तो 90 डिग्री से हो सकता है, और सर एक हो सकता है कि AD के इक्वल और पैरेलल एक B से E हम कंस्ट्रक्ट करें। अच्छा भाई, मुझे तो if ABCD is a cyclic, then it is sufficient to prove that angle A plus angle C is equal to 180 degree और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ हम यदि इतना सा प्रूव कर दें कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है और एंगल B प्लस एंगल D आपका 180 डिग्री है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना सा प्रूव करना है। अब यदि मुझे एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री प्रूव करना है, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे इसने बोला कि भाई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये भी जरूरी है कि भाई हमें पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा और कोई किसी तरह से भी हो सकता है क्या? तो ये भी अपन सोच लेते हैं पहले। बस अपन को ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये अपन को ये प्रूव करना है। सोच लो, आराम से सोच लो, फिर मैं तो बताऊंगा इसी, नो डाउट। भाई क्या कर सकते हैं? भाई जो आप बोल रहे हो वो बात भी मानने लायक है, उससे भी हो सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे एक और तरीका होता है, मैंने तुम्हें बताया था क्लास में, तुम्हें याद नहीं आ रहा। एक और तरीके से मैंने बताया था। परपेंडिकुलर बनेंगे, AB का हाँ perpendicular याद आ गया, तुम्हें B याद से आ गया। और C से भी जाएगा। बिल्कुल सही है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों से,
सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दोनों ट्रायंगल को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो आपने, मैं इसलिए तो मैं तो रुका हुआ था कि भाई आप, जरूरी नहीं है कि वही काम करें। इसकी जगह आप एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया ना, मैंने पहले भी बताया था, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ड्रॉ DL perpendicular to AB and CM perpendicular to AB. In triangle DAL, याद रखना, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, इसको भूल जाओगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ये। इन ट्राइंगल DAL एंड ट्राइंगल BMC, AD equal to BC given, DL is per an angle DLA is equal to angle BMC, each 90 degree, और DL इक्वल टू CM। बेटा ये DL इक्वल टू CM क्यों है? सर क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डीसी। हाँ, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। So therefore by RHS congruency हुआ है कि नहीं हुआ ये? RHS congruency triangle DLA is congruent to triangle CMB. So by CPCT, angle A equal to angle B. बेटा समझ में आ गया सबको यहां तक? बोलिए। एंगल A Yes, इक्वल टू sir. एंगल B, बट इधर लिख देता हूं बेटा, बट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B है आपका एंगल A के इक्वल। हो गया प्रूफ? अरे हो गया प्रूफ? यस सर। Yes, sir. तो एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C 180 आ गया। तो जब इन दोनों का सम 180 आ गया, तो ये तो इन दोनों का सम तो 180 आएगा इसमें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको लिख लीजिए बेटा, बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से होगा ये। चलिए कॉपी कर लीजिए और फिर दोबारा कनेक्ट करना है।